भाजपा को सपोर्ट करेंगे जी। क्यों? महंगाई जरूर है लेकिन सुकून है। किस पार्टी को वोट करेंगे? बीजेपी को सब। अगर देखो 100 आदमियों ने वोट दिए और 10 का सही है और 90 का सही नहीं है तो वो बदलाव तो चाहेंगे। जी मैं जिलाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। पेट्रोल का खर्चा कैसे निकल रहा है? इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, वो बेटा कमा रहा है, हम खर्च कर रहे हैं। भाजपा ये जो है इलेक्शन का फुल मिशन का तैयारी है, 6 के 6 सीट जीतने का विचार है फुल। अच्छा हाँ भाई साहब, ये महंगाई, बेरोजगारी और ये तो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, जनता कैसे वोट देगी आपको? मुझे तो बड़ा संशय लग रहा है। ये मोदी योगी जो भी जी कुछ भी ना ले पाएगी भाजपा। अब महंगाई तो हर सरकार लाती, कौन सरकार नहीं लाती महंगाई। सामने स्क्रीन पर आपको एक गेट दिख रहा है, लिखा है तहसील सहसवान जनपद बदायूं। मगर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तस्वीर में ऊपर देखिए, सत्यमेव जयते। इतिहास, मानवता और लोकतंत्र इन्हीं दो शब्दों पर चलता है। इन्हीं दो शब्दों से इतिहास की शुरुआत होती है और इतिहास का अंत इन्हीं शब्दों पर हो जाता है। नमस्कार, मैं उज्ज्वल मिश्रा, सनराइज़ न्यूज़ देख रहे हैं आप। सनराइज़ न्यूज़ की टीम इस वक्त सहसवान पहुंच चुकी है। नेताओं के दावे और वादे दोनों की हकीकत इन्हीं दो शब्दों से होती है, सत्यमेव जयते। दावे बहुत करते हैं, वादे बहुत करते हैं, पर अंत में जो दिखता है वो ज़मीन पर दिखता है, जनता बताती है। इसी के मद्देनज़र हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाएं कवर कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जो नेता आपसे वोट मांगने के दौरान बड़े बड़े दावे और वादे करके जाते हैं, क्या उन 5 सालों में हकीकत होती है और ज़मीन पर उतर कर कितने दिखते हैं। इसी के तहत हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? बबलू सिंह। क्या कुछ लगता है यहाँ के, क्या विधायक ठीक काम कर रहे हैं आपके यहाँ के? नहीं, विधायक वगैरह कोई ठीक काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। समस्या क्या हो गई? क्या समस्या क्या, गाँव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, गाँव में वोट मांगने जाते हैं और वोट से पहले नहीं जाकर देखते, नहीं जनता की समस्या सुनते, कोई नीचे सुनने वाला नहीं है। गांव की जनता को सुनने वाला, आवाज़ उठाने वाला नहीं है। नीचे ऊपर ये तो बैठ करके मौज लेते हैं, नीचे आम तौर पे जनता, गांव की जनता मरती है। अच्छा, इस बार बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अगर बदलाव आया तो फिर किस पार्टी? कोई पार्टी हो, मतलब व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, मतलब जो सबकी जनता की समस्या के लिए समाधान कर सके, सुन सके। अभी जो केंद्र राज्य में देख रहे हैं आप, राज्य की सरकार किस तरह से काम कर रही है, वो देख रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट करेंगे या किसी और पार्टी में बदलाव चाहते हैं? भाजपा को सपोर्ट करेंगे जी। क्यों? अदर पार्टियों से क्योंकि इसमें गुंडागर्दी नहीं है इस सरकार में। हाँ, महंगाई जरूर है लेकिन सुकून है। हाँ, महंगाई है, आप घर में गैस यूज होती होगी? इस सब कुछ यूज होता है। गैस महंगी मिल रही है? महंगी मिल रही है, बात सही है, लेकिन सुकून है। हाँ जी। तो आपके साथ क्या कुछ कोई दिक्कत हो गई थी, मतलब कैसे? नहीं, तहसील में तो हम आ जाते हैं, जैसे काम हुआ तो इसीलिए आए थे। आपका क्या नाम है आदा? मेरा नाम तैयब है। तैयब जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं जी, खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसान व्यवसाय से जुड़े। हाँ, तो क्या देख रहे हैं सरकार का, क्या रवैया जो किसानों के प्रति है, वो क्या मतलब उस पर कहना चाहिए? सरकार का तो रवैया वैसे सही है। अब वो लॉकडाउन की वजह से चाहे कैसे कुछ कर लो, पर भैया सही रहा, कोई गुंडागर्दी ना, कैसी कुछ ना मामला। हाँ, अधिकारियों का जरा मुंह फैला हुआ है। किसानों में धान की फसल होती है यहाँ? हाँ, सही रेट है। धान का रेट मंडी में क्या सही है रेट इस वक्त? सही चल रहा है? सही चल रहा है। अच्छा, जो किसानों की समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर के पिछले 1-2 साल से आंदोलन चल रहा है, उस पे क्या समस्याएं हैं वो आप? ना वो पहले तो पीछे तो हाँ, लेकिन इस वक्त तो मामला सही है रेट। हाँ सही रेट, वो पीछे हाँ जो कितने बीघा खेत है आपके पास? हम पे तो ज़्यादा ना है, 40-42 बीघी जमीन। क्या फसलें करते हैं आप? वो धान है, बाजरा है, यही फसल करते हैं। फसलों के वाजिब दाम मिल रहे हैं आपको? हाँ सही दाम, अब धान का रेट सही है अभी तो। खेती किसानी में अभी जैसे बारिश हो गई ज़्यादा तो नुकसान हुआ, हाँ नुकसान है। तो उसकी भरपाई फिर कैसे क्या चाहेंगे? भरपाई क्या, वो तो ऐसी है, जो आदमी तो वो किसान तो बर्दाश्त करेगा, उसके लिए किसान के लिए तो संभाई हर तरह से है। अगर रेट पिछली साल कम रहे पीछे, जब भी उधर संभाई है, अब रेट जैसे सही है, अब वो बारिश हो गई तो, लेकिन वो किसान ही भरेगा, कौन भरेगा? अच्छा, आपके यहाँ पे समाजवादी पार्टी का विधायक है, क्या कुछ उसके कामकाज हैं, क्या कुछ उसके जो दावे किए, वादे किए, वो सब जमीन पे दिख रहे हैं कि? अभी तो काम करें तो पीछे करें, इस वक्त कोई काम ना करा लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में अब इस वक्त कोई काम ना करा है समाजवादी विधायक ने। हाँ, तो फिर क्या बदलाव चाहते हैं? ना पब्लिक बदलाव तो चाहती है, वो तो कोई भी विधायक सही। पब्लिक का मतलब 5 साल पीछे जब पब्लिक में जब काम ना होएगा तो पब्लिक बदलाव। अगर एक जो जनप्रतिनिधि आपने चुना है वो आपका ठीक काम कर रहा है तो फिर बदलाव? वो ऐसा है, लेकिन अब मेरी तो नज़दीक एक अच्छा है। अगर देखो 100 आदमियों ने वोट दिए और 10 का सही है और 90 का सही नहीं है तो वो बदलाव तो चाहेंगे। हाँ, बदलाव ये बदलाव चाह रहे हैं, बता रहे हैं विधायक ने। लॉकडाउन में कोई भी काम नहीं किया। हमारे साथ एक दादा और जुड़े, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सिंह नाम। अच्छा, आप स्कूटी से चल रहे हैं, ये चार्जिंग वाली है क्या? जी। अच्छा, मतलब अब चार्जिंग वाली ले ली आपने, शुरुआत से यही है? नहीं, अभी लिए, ये पेट्रोल महंगा हो गया तो। पेट्रोल महंगा हो गया तो भरवा नहीं पा रहे, तो आपने
मीडियम ही चेंज कर। और क्या करा जाए फिर? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर? पेट्रोल तो ऐसे बहुत महंगा हो रहा है, और क्या करा जाए? सरकार बिजली और महंगी हो जाएगी। अब वो तो महंगी है और हो जाएगी। हो जाएगी, वो तो हो ही, क्या करा जाए? क्या कहना है उसमें? जो सरकार कर रही है सही कर रही है। सरकार कर रही सही कर रही है, तो आपको पेट्रोल गाड़ी से चलना चाहिए था। नहीं, क्या चाहेंगे अब? आप चाहते हैं क्या है? बदलाव चाहते हैं? किसकी सरकार चाहिए? अब सरकार जो भी बने, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? जो जब जनता आप जिसे सपोर्ट करेंगे, नहीं, आप भी तो जनता का ही हिस्सा है। ये वो बात ठीक है आपकी। समाजवादी पार्टी की सरकार या भाजपा की, मतलब भाजपा तो चल रही है, उससे आप खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस आपके पास ये कि हम खुश नहीं है बीजेपी से, बीजेपी भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। महंगाई, अब महंगाई तो हर सरकार लाती, कौन सरकार नहीं लाती महंगाई? आपके बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है। कितने हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों बेटे? नहीं, एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी। पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ाई की है? नहीं, वो एक 7th में इस समय, एक हाई स्कूल में। एक हाई स्कूल में है। बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या चीज़ें, कैसे नौकरी मिलेगी? क्योंकि पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, सरकारी में? नहीं, कॉन्वेंट में है। सरकारी में क्यों नहीं एडमिशन कराया फिर आपने? सरकारी पढ़ाई नहीं होती तो क्या करते उसमें? पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है जो नहीं हो रही है, जो आप खुद बोल रहे हैं। नहीं, तो क्या चाहते हैं फिर? उनको अगर नौकरी में फॉर्म डालते हैं, उनके भविष्य पे खतरा नहीं लग रहा आपको? नहीं, अब क्या खतरा उतरा है, सब चल रहा ठीक है, क्या करोगे इसमें? ना, आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ मैं इस बार में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? यतेंद्र शर्मा। यतेंद्र शर्मा जी। तो शर्मा जी, ये बताइए, जो हाल में आपके यहाँ के विधायक का जो कार्यकाल चल रहा है, क्या कुछ लगा आपको? सब ठीक चल रहा है? जैसा चल रहा है वैसा सही चल रहा है। अब तो जब कोई विधायक ही नहीं है बीजेपी का, और कोई तो जैसा चल रहा है वैसा सही चल रहा यहाँ से सपा का विधायक है, तो वो कामकाज ठीक कर रहा है? है। कामकाज जैसा ऊपर से आ रहा है वो सही चल रहा है, ना है तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला पार्टी को वोट, किस पार्टी को वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को सब। बीजेपी को वोट करेंगे। जी जी, बस बहुत बढ़िया। आप जिलाध्यक्ष हैं? जी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी बदायूं डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बढ़िया। गाड़ी वाड़ी तो आपने ठीक ठाक सजा रखी है। पेट्रोल का खर्चा कैसे निकल रहा है? पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है पार्टी की। अब जो 2022 का चुनाव है उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। फोटो लेना, फोटो एक। तो पार्टी का पेट्रोल का खर्चा कैसे निकल रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पेट्रोल का अपनी जेब से दे रहे हैं या पार्टी दे रही है? इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, वो बेटा कमा रहा है, हम खर्च कर रहे हैं। बेटा कमा रहा है, आप खर्च कर रहे हैं? अरे वाह, ऐश की जिंदगी। बिल्कुल। और पार्टी में क्या कुछ चल रहा है भाई? लोग, जनता बहुत बता रही है, महंगाई का मुद्दा है और ये सारी चीजें। महंगाई तो है, पर डीजल के अलावा किसी चीज़ पे महंगाई नहीं है। आलू आज कितना महंगा है, किसानों के लिए हर सुविधा दी जा रही है। क्या तैयारी कर रही है भाजपा यहाँ से? भाजपा ये जो है इलेक्शन का फुल मिशन का तैयारी है। 6 के 6 सीट जीतने का विचार है फुल। अच्छा, हाँ। भाई साहब, ये महंगाई, बेरोजगारी और ये तो बड़े मुद्दे चल रहे हैं। जनता कैसे वोट देगी आपको? मुझे तो बड़ा संशय लग रहा है। ये मोदी योगी जो भी जी, कुछ भी ना ले पाएगी भाजपा। लीजिए, आपके सामने खड़े होके कह रहे हैं। भाजपा 320 सीटें जीतेगी। 320 सीटों से ऊपर को जाएगी भाजपा। हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी का यहाँ से दबदबा है, समाजवादी पार्टी से विधायक है, तो फिर आपकी कैसे प्रबल दावेदारी कैसे जता रहे हैं? उससे कुछ अलग हटके काम क्या कर रहे हैं? जनता देगी वोट। जनता का रुख जो है वो भाजपा की तरफ है, भाजपा की तरफ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन दावेदारी कर रहा है? अभी नहीं है, अभी कोई भाजपा ने कोई कैंडिडेट नहीं तय किया है। अच्छा, इनको जरा संतुष्ट करिए। ये बहुत देर से बहुत बातें कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे दे रहे हैं। इनको कैसे? तो महंगाई तो है भैया, समस्या क्या है? महंगाई तो है ही है। बताइए नेताजी। महंगाई तो है, नेताजी क्या हल कर देंगे किसी की? किसी चीज़ पे महंगाई नहीं है। डीजल अब रेट डाउन हो जाएंगे, कल मीटिंग हुई है, डीजल पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। बताइए। अब ऐसा तो सभी कह जाते हैं सर, सभी कह देते नेताजी, आपके बेटे तो होंगे। बेटा आपका क्या कर रहे हैं? बेटा दुकान चलाता है इलेक्ट्रिशियन की। दुकान चला रहा है। बेटे का जो आपका, तो मान लो बेटा ठीक है, सेट हो गया, दुकान चला रहा है, और इन बेटों की क्या है? मतलब ये लोग कैसे? कारोबार चल रहा है बढ़िया एकदम। किसान के लिए धान की फसल बढ़िया हुई है। सब महीने में 2 बार मिल रहा है फ्री। हूँ कोई ना मर रहा है, सबको फ्री मिल रहा है। गवर्नमेंट दे रही है, खूब गल्ला दे रही है। फ्री राशन फ्री मिल रहा है हर महीने। हाँ। एक बोलिए, सबकी सुनी जाएगी। गुंडा राज बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, पहले बेटी अगर सोच के लिए जंगल जाती थी तो उसको गुंडे बदनीयत के तहत रास्ते में उठा के ले जाते थे और उसके साथ रेप कर देते थे, मार देते थे। आप बताओ, अगर किसान खेत में अंजन भी छोड़ आता है ना, अगर वो सुबह को वहाँ जाता है तो अंजन उसको परफेक्ट मिलता है वहाँ पर। पहले चोरी ने, अब गुंडे चले गए, चोरों को सपाया और 22 में बिल्कुल सपाया, खत्म। सरकार हाँ,
अच्छा भैया आप बताएं इनकी बात कैसे काटेंगे? वो सपाया तो खैर ये सरकार क्या करेगी? सरकार तो पहले से ही कर रही है। समाजवादी आएगी वो भी करेगी। है बताओ मुझे, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम जो है विपक्ष के लिए पसंद नहीं है। जितनी भाजपा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जिनके छत ना थी उनके लिए छत किसानों के लिए दिए, गरीब बहनों के लिए पेंशन, तमाम जितनी बड़ी योजनाएं मोदी जी, योगी जी ने फहरा दी हैं और कोई गरीब नहीं है। 25 किलो गेहूं फ्री मिलता है और 25 किलो एक्स्ट्रा कुटियों में डाल के जो गेहूं अपने हैं वो बेच रहे हैं। किसान जो गवर्नमेंट दे रही है वो ही नहीं खा पा रहा है। सबको मिल रहा है, ठीक से मिल रहा है सबके लिए। कवर करेंगे इसको? बिल्कुल कवर कर लेना आप। हाँ बिल्कुल जांच करा लेना। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं जिलाध्यक्ष? हाँ, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हूँ। 75% लाभ अल्पसंख्यकों के लिए मिल रहा है इस सरकार में। 75%, 25% लोगों को मिल पाए, 75% अल्पसंख्यक उठा पा रही है इसका लाभ। सही चल रहा है। हाँ, गरीबों का मामला सही चल रहा है। अंगोछा तो लग रहा सपा वाला ओढ़े थे आप। नहीं सर, देखो सरकार सही काम कर रही है गरीबों को। तो और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे। मैं आपका राजीव राजीव भाई क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, परेशान है सरकार में। महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, सरसों का तेल का रेट देखो। कितना पढ़े हैं आप? इंटर तक पढ़े हैं। कभी फॉर्म हम डालें आपने कुछ? नहीं, हम कृषि करते हैं, खेती कार्य, लेकिन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन खेती में देखिए क्या हालत हुई है। खेतों को गायें खा गई और डीजल पेट्रोल महंगाई इतनी है, लगाने वाला निकल रहा है कहाँ। क्या है ये भी तो किसान सरसों 8,000 8,500 कब बिकी सर? ये भी किसान की है। ये भी तो किसान की है। आलू भी तो किसान का है, गेहूं भी तो किसानों का है। ये गेहूं, ये मतलब किस भाव राशन कब मिला? आज तक की सरकार ने 2 बार राशन फ्री मिल रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी 2 बार राशन फ्री मिल रहा है। पीएम किसान और सरसों 8,500 रुपए क्विंटल है। अच्छा ये बताइए ठीक है, आप इतने सारी चीजें गिना दी। जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में इतने सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो विपक्ष ने खड़े कर रखे हैं। वो किसान नहीं है। वो भाई साहब आप कह रहे किसान नहीं है। आपकी सरकार जो किसान अभी लखीमपुर में कांड हुआ उसमें उनको 40 लाख रुपए दिए हैं। आप कह रहे किसान नहीं। अगर किसान नहीं थे तो फिर कैसे? जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो सब ढोंग रचा रही है। पार्टी विपक्ष जो है वो अपने ढोंग रचा रही है, कुछ नहीं है। वो लखीमपुर में जो हुआ, अगर किसान नहीं थे तो सरकार ने उनको मुआवजा कैसे दिया? फिर किसानों को तो मुआवजा दे रही है सरकार और देती रहेगी। वही किसान तो आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे। वो आंदोलन करा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, विपक्ष करा रहा है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, स्पष्ट समझिए। अगर किसान नहीं था वो, तो किसान जो मरे उनको मुआवजा सरकार ने दिया। नहीं होता तो सरकार ये चीज़ का खंडन कर देती कि वो किसान नहीं था। सरकार तो लिख करके दे रही ना, किसानों को मुआवजा दिया। इसकी जांच चल रही है, जो जांच होगी ऊपर है, योगी जी बैठे हुए हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो सही। मंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? मंत्री जी का बेटा फंस रहा था। मंत्री जी हो, इस सरकार में कोई भी हो, जो जांच होगी वो सही होगी। उसके ऊपर कार्रवाई होगी। योगी जी सरकार, चाहे मंत्री हो चाहे वो MP हो, कोई भी हो। जब पहले ही छूट गए तो कोई क्या होगा उसमें? ये बता रहे कुछ भी नहीं होगा। जनता में बड़ा भय है। होगा, जांच चल रही है बराबर, सब कुछ होगा। जांच को सब कुछ होगा और हो रहा है। इस सरकार में MP MLA कुछ भी नहीं है। जो जांच है वो सही है, वो होगा। भैया आपका क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि 500,000 गवाह हैं, उनमें से केवल 5 आए हैं। क्या नाम है आपका? नेम सिंह। क्या करते हैं यहाँ पे? अरे बता दीजिए, जाइए मत जाइए। एडवोकेट हूँ। आपके काले कोट को देख करके तो पूरा देश चल रहा है। देश चल रहा है। नहीं चल रहा। बता दीजिए, नाम बताइए। सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे बता दीजिए, मुझे संज्ञान में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई तुम पकड़ के नहीं लाए गवाह, क्यों नहीं लाए? क्या प्रभाव में? अब मंत्री नहीं हटेगा तो गवाह तो प्रभाव में रहेंगे ही, कहाँ से आएगा? ऐसे मान लो। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें दी, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से आप ठीक है? कोर्ट न्यायालय की कार्रवाई का, न्यायालय की कार्रवाई से संतुष्ट है। कोर्ट ने खुद कहा है कि गवाह नहीं ला पाते आप। 5,000 में 5 मिले हैं। न्यायालय ने सरकार को फटकार लगा दी जी। यहाँ का मुझे थोड़ा हाल बता दें आप, तहसील में कैसे क्या काम चलता है? कुछ काम नहीं चल रहा है तहसील में। क्या है, आए तारीख लगवा दो, कोई कहीं पे भी नहीं चल रहा है। ये था यहाँ की जनता का हाल। हमने आपको यहाँ से सारी रिपोर्ट दिखाई। सारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी दिखे। सारी चीज़ें, तमाम जनता ने मुद्दे उनके सामने रखे। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव की वोटिंग में जनता किसको चुनती है, किसको देती है वोट और किसे अपना जनप्रतिनिधि मानती है। तब तक के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़। कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं उज्जवल मिश्रा, शुक्रिया।